आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ। कथा सुनने के बाद हमने मांस मछली हमारे बच्चे ने भी छोड़ दिया है, लेकिन हमारे पति मांस भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं। वो कहाँ है पति? यहीं साथ में है। बात करा पति से? छोड़ नहीं पा रहे हैं। पहले अंडे का दुकान था, वो भी बंद करवा दिया। उस काय की दुकान थी? अंडे की। अंडे बोलते थे अंडे में मतलब खाने पीने लोग आते हैं, इसलिए मैं खा पी लेता हूँ। संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। राधे राधे गुरुजी। जी, अंडा खाते हो? बंद कर दिया गुरुजी। मांस खाते हो? कभी कभार हो जाता है। और शराब? कभी कभार। तो मांस खाते हो आप, तो कौन सा मांस पसंद है? सुअर का? नहीं गुरुजी। गधे का? नहीं। शेर का? नहीं। हिरन का? नहीं गुरुजी। हाथी का? फिर बकरे का? हाँ, कभी कभार वही हो जाता और वो मुर्गा? नहीं, वो सब नहीं। मुर्गा नहीं खाते? नहीं। मुर्गी खाते हो? नहीं गुरुजी, वो सब नहीं खाते। और मछली? वो भी नहीं खाते, कभी कभार। केवल मुर्गा, केवल मतलब वो बकरा? सब खाते हैं गुरुजी। सही बताओ, जो खाते हो बताओ। पहले खाते थे, अभी थोड़ा थोड़ा सब कम हो गया गुरुजी। तो फिर मतलब जैसे आपको कोई आदमी मिल जाए, उसे भी खा जाओगे? अच्छा ये बताओ, मांस तो मांस होता है, चाहे आदमी का हो, चाहे शेर का, चाहे बकरे का, चाहे मुर्गे का। इसमें भी कोई अंतर होता है कि ये मांस नहीं खाना है, ये खाना है? भाई मांस तो मांस है। पिताजी हैं आपके कि गए? चले गए। तो बहुत शराब पीते थे गुरुजी, जहर खा के मर गए। इतना शराब पीते थे कि एकदम मानसिक संतुलन खो तो चुके। जहर कौन खा गया? ससुर जी हमारे। तो मतलब शराब समझ के जहर पी गए? नहीं, वो ज़्यादा पिए थे ना, तो सास ने मतलब बोला कुछ कि नहीं पीना है, तो गुस्से से गए, जहर का पुड़िया ला के खा के और खत्म हो गए। पर इनका एक्सीडेंट हो गया गुरुजी शराब के कारण। इनका बात कराओ। शराब पीना सही है? उत्तर दो। पैसा जो शराब में आपके पिताजी शराब पीते थे? हाँ गुरुजी। अच्छा, जितना पैसा पिताजी ने शराब में लगाया, यदि उसी पैसे से जमीन जायदाद खरीदते, घर बढ़िया बनाते, तो आप लोगों की स्थिति कुछ और होती कि नहीं? हाँ गुरुजी। जो पैसा पिताजी ने शराब में बर्बाद किया, उससे खेत खलिहान खरीदते तो आपकी कुछ और स्थिति होती है। बात सही है ना? हाँ गुरुजी। अब वही रास्ता आप पकड़ चुके हो। आप कुछ पैसे बचाओ, अपने लिए घर बनाओ, कुछ खरीदो, ताकि आपके बच्चे आपको ये ना कहें कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भाई बच्चे पैदा करना ही जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों के लिए कुछ तो आपको, ठीक है बच्चे आपके योग्य बन जाएं, ये बात बेहतर है, लेकिन कुछ तो आपको भी जिम्मेदारी है ना कि अपने बच्चों के लिए वो भीख ना मांगने लग जाएं कल से कि भाई बाप ने कुछ नहीं किया और भिख मंगे बन गए बच्चे। थोड़ा तो आपकी जिम्मेदारी है ना हर बाप की। हाँ गुरुजी। तो फिर शराब क्यों पीना है भाई? और शराब पीने से सेहत अच्छी हो रही हो तो फिर मैं भी पीऊँ शराब? बताओ, मैं भी शुरू कर दूँ? सिगरेट भी पीते हैं। बात करने दो, बात करने दो। शराब अच्छी है तो मैं भी शुरू करूँ फिर? नहीं गुरुजी। नहीं। आपका बेटा कितना बड़ा है? इसको पिलाते हो शराब? नहीं गुरुजी। क्यों? इसको भी पिलाओ, अच्छी है तो। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि फायदेमंद है? हानिकारक है। तो जब आपको पता है तो क्यों पीते हो? आपका बेटा यदि इस उम्र में बिगड़ जाएगा, कौन शादी करेगा? पूरी वंशावली नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान ने जीवन दिया है अच्छे काम के लिए। दीन दुखी की सेवा करो, किसी को भोजन कराओ। ये क्या शराब पी के नाले पे पड़े हो सुअर की तरह? अब नहीं पीना? नहीं गुरुजी। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पी। शराब नहीं पियोगे? शराब नहीं पी। और ये नशा सिगरेट का हो, गांजे का हो, ये सब सही है? नशा सही है स्वास्थ्य के लिए? नहीं गुरुजी। नहीं। फिर क्यों पीना है बेटा? समझदार हो, जान रहे हो कि गलत है, जान रहे हो कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, फिर भी इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? अब नहीं पीना? नहीं गुरुजी। पक्का? पक्का। ठीक है। मांस भी नहीं खाना चाहिए? नहीं गुरुजी। किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए नहीं? नहीं गुरुजी। ठीक है। ज़्यादा समझाने पर और ज़्यादा करने लगे। माँ की कसम बहुत बार खा चुके हैं, लेकिन सुनते अब नहीं पिएंगे? बात कराओ फिर से। अब नहीं करना। मैं आप अच्छा ये बताओ, मैंने जो कुछ भी कहा वो आपके फायदे के लिए कहा कि नुकसान के लिए? फायदे के लिए। फिर आप अपना फायदा कर लो, मेरा फायदा मत करो। आप अपना भला कर लो, बस। आपका भला होगा तो आपके बच्चों का भला होगा, आपका बुरा होगा आपके परिवार का बुरा हो। मेरा क्या लेना देना है ये बताओ? मैं तो आपके लिए समझा ही रहा हूँ। हाँ गुरुजी। और मैंने आपसे कोई पैसे भी नहीं लिए समझाने का, फ्री में दे रहा हूँ ज्ञान। नहीं समझो तो मर्जी आपकी, हमारा धर्म है समझाना, हमने समझा दिया। दुर्योधन को भी भगवान ने समझाया था, वो समझ लेता तो नाश ना होता, पर दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं समझी, सर्वनाश हो गया। अब आप देख लो कि मेरी बात समझनी है कि नहीं समझनी है। ठीक है? ठीक है जी। हाँ जी।
जी मैं झारखंड गिरिडीह से हूँ। जी जी मेरा एक प्रश्न था कि मनुष्य अपने कर्म स्वयं करता है, उसको फल भी उसके अनुसार मिलता है, तो फिर हम लोग ये बात क्यों करते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है? आप भगवान को नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ गुरुजी। हाँ, ऐसा है कि कर्म करने से फल मिलता है, तो फिर भगवान की भक्ति पूजा करने की क्या ज़रूरत है? यही है, क्योंकि हम लोग क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। फिर ये बात कैसे है? आओ इसे समझते हैं। ऐसा है कि देखो, एक गुरुजी के दो शिष्य थे, एक सत्संग करता और एक वैश्या के यहाँ जाता मुजरा देखने के लिए। दोनों एक दिन लौट रहे थे तो जो सत्संगी था उसके पाँव में लोहे की कील घुस गई, और जो वैश्या के घर में मुजरा देख के लौटा उससे रास्ते में सोना मिल गया। सोना मिल गया। अब गुरुजी के पास दोनों आए, दोनों ने कहा कील घुस गई, उसने कहा मुझे कील लग गई, उसने कहा मुझे सोना मिल गया। तो अब जिसके पाँव में कील लगी उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ईश्वर का न्याय तो बड़ा गलत है। मैं मंदिर जाता हूँ, सत्संग करता हूँ, तो मुझे देखो कील घुस गई पाँव में, और वो गलत काम कर रहा है, वैश्या का उसे सोना मिल गया। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, ईश्वर का न्याय गलत नहीं है। तू वर्तमान को जानता है, तू कर्म कर रहा है, तुझे लग रहा है कि मेरे कर्मों का फल मिला, लेकिन ईश्वर है जो न्याय कर रहा है। तो गुरुजी क्या है मुझे समझ नहीं आया। तब गुरुजी ने कहा बेटा, वो जो वैश्या के घर जाया करता है और उसे सोना मिला, आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था, लेकिन उसने गलत काम किया तो उसका सारा पुण्य नष्ट हुआ और जरा सा सोना मिल गया, बस इतना सा। और आज के दिन तुझे मरना था, लेकिन तेरी मृत्यु को तूने भक्ति की, सत्संग किया, तो तेरी मृत्यु को भगवान ने एक लोहे की कील घुसा के लोहे के कील में तब्दील कर दिया और तेरी मृत्यु टल गई लोहे की कील से। मरना था तुझे, तो तू कर्म तो कर रहा है, लेकिन एक बात याद रखना कि जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों का फल कौन देता है? गीता में भगवान ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर भाई, कर्म हम करें, फल कौन देगा? भगवान। फिर इसलिए भगवान कहते हैं तू अच्छा कर्म करता चल तो तेरे भाग्य में मैं अच्छा लिखता चलूँगा। यदि तूने बुरा कर्म किया है तो तू बुरा कर, फिर जो लिखा है वही होगा, क्योंकि लिखा तो तेरे कर्मों के कारण मैंने ही लिखा है। तो जब लिखा है तेरे भाग्य में तो फिर अवश्यमेव भोक्तव्यम, फिर तुझे भोगना पड़ेगा। फिर भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाग्य में यदि दुख है, राम के भाग्य में वनवास जाना था, तो राम तो भगवान है, पर जो लिखा था ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिला। यदि उनके भाग्य में भी वनवास था तो राम को भी मिला, तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात सही है, क्योंकि लिखने वाले तो वही हैं, उन्हें पता है ना कि इसके भाग्य में क्या है। इसलिए जो कुछ हो रहा है, इसलिए आप अच्छा कर्म करो, बुरा ना करो, अच्छा करते चलो, और जो हो रहा है वो प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अच्छा, भगवान की मर्जी से हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान जो है चोर के हाथ लग गया। अब चोर चोरी करता है और कह देता है कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से। अरे भाई, जो कुछ हो रहा है ये भगवान की इच्छा है। ये ज्ञान जो है ना, ये सबके लिए नहीं था। जैसे पाकिस्तान के हाथ परमाणु शक्ति लग गई, अब ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनाने दे रहा है अमेरिका। मतलब कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके हाथ नहीं लगना चाहिए। यदि गलत के हाथ लग गया तो उसका मिसयूज कर डालेगा। इसी तरह भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान किसके लिए है? जो भगवान पे भरोसा करते हैं, जो धर्म पर चलते हैं। जैसे आप धर्म पर चलते हो, आप चोरी नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप कुछ नहीं करते गलत काम, फिर भी कोई घटना घट जाए तो आप ये मानते हैं ये ईश्वर की मर्जी है। लेकिन जो आदमी दिन भर झूठ बोल रहा है, दिन भर छल कर रहा है, दिन भर गलत काम कर रहा है, और वो कहे कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो क्या ये ईश्वर की मर्जी है? अरे भाई, पहले तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात जानने से पहले ये जानो कि सत्य पर चलो, दया करो, अहिंसा का पालन करो। ठीक है, जब इन ज्ञान को आप हासिल कर लेंगे तब ईश्वर में समर्पण का नाम है कि ईश्वर की मर्जी है। जैसे शंकर जी की पत्नी
माता सती को राम पर संदेह हुआ, तो शंकर जी ने समझाया कि राम की परीक्षा मत लो, वो साक्षात भगवान है, सीता के लिए खोज रहे हैं। हे सीता, जब रावण ले गया तो शंकर जी ने बहुत समझाया, पर माता सती नहीं मानी। तब शंकर जी समझ गए कि अब ये ईश्वर की मर्जी है कि इन्हें संदेह हो तो हो रहा है। ज्ञानी है, यह भी ईश्वर की मर्जी है। अज्ञानी है, यह भी ईश्वर की मर्जी है। ये बहुत गहरी बातें हैं, लंबा सत्संग करोगे तब कुछ समझ में आएगा। ये बहुत जल्दी समझाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। ये विषय बहुत गूढ़ है, ये भक्तों का विषय है। जो समर्पित भक्त है वो जानता है कि सब प्रभु की मर्जी है, और जो भगवान पे भरोसा नहीं करता वो फिर तर्क वितर्क करते रहते हैं। ईश्वर तर्क से जाना ही नहीं जा सकता, इसलिए इसके लिए थोड़ा लंबा सत्संग चाहिए आपको, ठीक है। जी जी, राधे राधे गुरुजी। कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, मैं एक स्वयं सेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक तो संघ का। आपको समझ में क्या आया मेरी बात का? ईश्वर को जानने के लिए पहले मुझे भक्ति मार्ग में आना पड़ेगा, सारा कुछ समझना पड़ेगा, धीरे धीरे इसके बारे में मुझे जानकारी हो जाएगी। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल सत्य है। जी जो गुरुजी। कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी, और जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो कर्म मैं करता रहूँ, अच्छा बुरा मुझे मिलता रहेगा। इसलिए अच्छे करते रहो, बस बुरा ना करो। जी गुरुजी, राधे राधे।